लेकिन सांसद और विधायक इसलिए मूक दर्शक बनकर चुप बैठे हैं क्योंकि ये स्कूल ही इन्हीं का है। शिक्षा का धंधा कर रहे हैं, बेटा थोड़ी है एक भी कोई। गरीब माताएं बहनें अपने नौकरियों को छोड़ करके अपने बच्चों के पढ़ाई के अधिकार को लेकर के आज सड़क पे बैठे हुए हैं। एक भी स्कूल पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, केवल और केवल मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है जनता को। सबसे बड़ा कारण है कि हमारा जो वोट है वो गलत जगह जा रहा है। सरकार है और लोकसभा के हिसाब से जनता ने दिखा भी दिया है, जनता खुद लड़ी है इनके खिलाफ। जैसे ही प्रशासनिक अधिकारी कुछ कार्रवाई करने जाते हैं, इनको दबाव दे दिया जाता है, इनका ट्रांसफर कर दिया जाता है, क्योंकि उनके स्कूलों में बड़े बड़े लोगों के बच्चे चाहिए, क्योंकि मोटी मोटी रकम में फीस चाहिए जो ये चुकाने में अक्षम है। अगर ये गरीब अभिभावकों के बच्चों के दाखिले सुनिश्चित कराने के लिए अगर आप इसी तरह बिल्डिंग लगा लेते तो इनका जरूर फायदा हो जाता। के तहत गाजियाबाद के पेरेंट एसोसिएशन के लोग गाजियाबाद के डीएम ऑफिस पर धरने पर बैठे हैं। लगातार इनके द्वारा आरटी के तहत जो बच्चों के एडमिशन किए गए उनकी मांग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार इनके द्वारा कभी बीएसए से मिला जा रहा है तो कभी स्कूलों पर जाया जा रहा है, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, जिसके बाद इनको आज गाजियाबाद के डीएम ऑफिस पर धरने पर बैठना पड़ गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पेरेंट एसोसिएशन के लोग मौजूद है, बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं कि इस गर्मी में जो महिलाएं हैं वो भी अपने बच्चों को लेकर यहाँ धरने पर बैठी हुई हैं। उसी का बातचीत करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अनिल सिंह है और मैं सचिव हूँ गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन का। जो आरटी में चयन हुआ है इन बच्चों का, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई पहली बार नहीं है कि जो आरटी के चयन में अनियमितता बरती जा रही है। लगातार गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन कई वर्षों से आवाज उठाती आ रही है। और रही बात धरने की, तो इस धरने को मजबूर कर रहे हैं हमारे यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जैसे सांसद हैं, हमारे यहाँ के विधायक हैं। नहीं तो हमें धरने पे बैठने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये जिम्मेवारी, ये सारी की सारी जिम्मेदारी हमारे प्रतिनिधियों की है, सांसद की है, विधायकों की है। लेकिन सांसद और विधायक इसलिए मूक दर्शक बनकर चुप बैठे हैं क्योंकि ये स्कूल ही इन्हीं का है। ये सारे के सारे प्राइवेट स्कूल इन्हीं सांसद और विधायकों का है, या इनसे संरक्षण प्राप्त इनके रिश्तेदारों का है। इसी वजह से हमारे ये गरीब माताएं बहनें अपने नौकरियों को छोड़ करके अपने बच्चों के पढ़ाई के अधिकार को लेकर के आज सड़क पे बैठे हुए हैं। इनकी नौकरी खत्म हो चुकी है, इन अधिकारियों के चक्कर लगा लगा करके इनका रोजगार खत्म हो चुका है, इनका व्यवसाय खत्म हो चुका है। लेकिन हमारे यहाँ के प्रतिनिधियों को, सांसद और विधायकों को कोई शर्म नहीं आ रही है। आपको यहीं से कुछ दूरी पे हमारे सांसद अतुल गर्ग, जो अभी नए नए चयन होकर के आए हैं, ये यहीं पीछे इनका आवास है। लगातार इनको अभिभावक आवाज लगाते रहते हैं कि हमारी आवाज को सदन में उठाओ, हमारी आवाज को विधानसभा में थे तो विधानसभा में उठाओ, हमारी आवाज को इन अधिकारियों तक पहुंचाओ। लेकिन ये बिल्कुल भी मूक दर्शक बने रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हमारा जो वोट है वो गलत जगह जा रहा है। हम ये मानते हैं कि हमारा वोट गलत जगह जा रहा है, क्योंकि हम जो है दूध की रखवाली को के लिए अगर बिल्ली को बैठा देंगे तो दूध की रखवाली नहीं बल्कि दूध को पी जाएगी। अच्छा, कहीं ना कहीं मानते कि ये जो स्कूल वाले हैं इनके हौसले इतने बुलंद है कि प्रशासन इनका कुछ नहीं कर पाता? ये प्रशासन इसलिए कुछ नहीं कर पाता क्योंकि प्रशासन दबाव में है। प्रशासन दबाव में इसलिए है कि संरक्षण प्राप्त स्कूल है, ये प्रशासन और सत्ता के संरक्षण प्राप्त स्कूल है। जैसे ही प्रशासनिक अधिकारी कुछ कार्रवाई करने जाते हैं, इनको दबाव दे दिया जाता है, इनका ट्रांसफर कर दिया जाता है, इनको जो है कि कहीं और अन्य जगह पे तबादला कर दिया जाता है। यही कारण है कि आज तक, और जो ये अभी पिछले 8-10 दिन पहले डीएम साहब ने एक जुमला सुनाया अभिभावकों को कि 8 स्कूलों की मान्यता रद्द करने के लिए शासन को चिट्ठी लिखी गई है, ये बिल्कुल बकवास और मिथ्या है। मैं आपको बता दूं, 2019 में गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन ने धरना दिया था। उस समय अजय शंकर पांडे यहाँ जिलाधिकारी हुआ करते थे। उन्होंने उस समय भी शासन को चिट्ठी लिखी थी और हम लोगों को उसी चिट्ठी के उस पे जो है हम लोगों को चुप करा करके यहाँ से भेज दिया गया था। 2019 से 2024 आ गया और आज तक उस चिट्ठी का कोई भी जवाब शासन की तरफ से नहीं आता है। 2022 में गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन पुनः धरना देती है, 9 दिन 10 दिन के भूख हड़ताल पे बैठती है। आज तक उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। ये भी चिट्ठी एक जुमला है, गाजियाबाद के लोगों को बहकाने, अभिभावकों को बेवकूफ बनाने का एक जुमला है और कुछ नहीं है। किसी भी स्कूल का मान्यता रद्द छोड़िए, किसी भी स्कूल पे आज तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी और कोई भी नेता, यहाँ का प्रतिनिधि मंडल अगर कोई कह दे कि आज तक किसी भी प्राइवेट स्कूल पे कोई कार्रवाई हुई हो, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि एक भी स्कूल पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। केवल और केवल मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है, जनता को पागल बनाने का काम किया जा रहा है। आप बीएसए ऑफिस जाओ, डीएम ऑफिस जाओ, सीडीओ के पास जाओ, एडीएम के पास जाओ, स्कूल में जाओ, ये धक्के खा खा करके आप देख सकते हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को गोदी में लेकर के दोपहरी में, जब ये अधिकारी, जब ये सांसद और विधायक अपने एसी रूम में बैठे होंगे, तब यहाँ धूप में बैठे हुए, ना यहाँ पंखे की व्यवस्था, ना कुछ। क्यों? क्योंकि इनको एक सपना है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएं, हमारी तरह वो गरीब ना रह जाए, हमारी तरह वो पिछड़े ना रह जाए, हमारी तरह वो शोषित वंचित ना रह जाए। इसलिए इनका एक सपना है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख जाए। लेकिन इनको पढ़ाने के लिए यहाँ का प्रतिनिधि, यहाँ का सांसद, यहाँ का विधायक कभी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके स्कूलों में बड़े बड़े लोगों के बच्चे चाहिए, क्योंकि मोटी मोटी रकम में फीस चाहिए जो ये चुकाने में अक्षम है। यही कारण है
कि जो आरटी है बना हुआ अधिनियम है, इसका बिल्कुल मजाक उड़ाया जा रहा है, इसका जो है परिहास किया जा रहा है। इन गरीबों के घर में जा जा करके प्राइवेट स्कूल के जो लोग हैं वो जा करके इनका मजाक उड़ा रहे हैं, इनका बेड बिस्तर उखाड़ करके देख रहे हैं, इनके फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक रखा है कि नहीं रखा है, कौन सा पानी रखा है, इनके घर में गैस चूल्हा है कि नहीं है। इन चीजों का जांच करके इन गरीबों का मजाक बनाया जा रहा है और इससे बड़ा दुख का बात नहीं हो सकता। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से अपील करता हूं कि अब बेवकूफ बनाना बंद करिए, जनता जाग चुकी है, पागल बनाना बंद करिए, जनता जाग चुकी है, वो जान चुकी है कि ये सरकार, ये सत्ता गरीबों की नहीं बल्कि पूंजीपतियों की है। और ये पूंजीपति कौन है? ये पूंजीपति वही लोग हैं जो प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं। अच्छा, अब क्या कदम अगला रहने वाला है आपका? अगला कदम उपचुनाव है फैजाबाद में। इस उपचुनाव में हम इसी को मुद्दा बनाएंगे शिक्षा में, और जितने प्राइवेट स्कूल है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के, उन सबके खिलाफ ये वोट करेंगे ताकि वोट की ताकत से विधानसभा में जाके इनके जो कारनामे है, खाली करतूत है, शिक्षा का जो बाजारीकरण कर रहे हैं, दुकानदारी चला रहे हैं, उसको बंद करवाया जाए। अच्छा, कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि जो उपचुनाव है उसमें आप जगह जगह जाकर इनका विरोध करेंगे? हम 10 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं हमारी पार्टी। मैं गाजियाबाद में कुछ चुनाव लड़ रहा हूँ सदर में। हम इनका विरोध करेंगे घर घर जाकर। एक एक पेरेंट्स से कहेंगे कि अपने बच्चों के भविष्य का सवाल है, इस भविष्य के सवाल को लेकर आप उन्हें हराने का काम करो, हमें ताकत तो हम आपकी आवाज बनेंगे। अच्छा, क्या मानते हैं आप, क्यों इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाती? कार्रवाई इसलिए नहीं हो पा रही ना, स्कूल ही इनके हैं, शिक्षा का धंधा कर रहे हैं, नेता थोड़ी है एक भी कोई। आप कोई समस्या हो जाती है किसके पास जाओगे? सारे व्यापारी हैं, या तो व्यापार करने वाले लोग हैं, उन्हें अपने व्यापार, उस ताकत से अपने व्यापार को बढ़ाते हैं, जनता के काम थोड़ी ना करते हैं। अच्छा, जिस तरह से इन्होंने बताया, जो लोग स्कूल से प्रशासन की तरफ से वेरिफिकेशन के लिए आते हैं, वो अलग अलग तरीके की चीजें करते हैं कि फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक ढूंढ रहे हैं, इस तरीके की। हाँ, ये मजाक उड़ाते हैं इन गरीबों का, जबकि एक जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत इनका चयन हुआ बच्चों का, और उस प्रक्रिया को केवल बीएसए अपना सकते, बीएसए के माध्यम से होती है, बीएसए कार्यालय के माध्यम से। स्कूल को करने का कोई हक नहीं है, ये बिल्कुल अवैधानिक है। उसके खिलाफ हमने कई बार कहा डीएम से कि इनके खिलाफ ये जो जाते हैं घरों पर चेकिंग करने के लिए, इनके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाए। किसी के घर में ट्रेसपासिंग का मुकदमा रखेगा, किसी के घर में आप जांच किस अधिकार से करने जा रहे हो भाई? अच्छा, सरकार कहती है कि पढ़ो, लगातार सरकार बच्चों को पढ़ाने की बात करती है, ये सरकार तो जुमलेबाज सरकार है, और लोकसभा के हिसाब चुनाव में जनता ने दिखा भी दिया है, जनता खुद लड़ी है इनके खिलाफ। उन्होंने दिखा भी दिया है कि तुम्हारी जुमलेबाजी है, तुम्हारी जो अनैतिकता है वो लंबे समय तक चलेगी नहीं। तो अब आने वाले चुनाव में इन पार्टियों का, क्योंकि पूंजीपतियों की पार्टी है, ये व्यापारियों की पार्टी है, इनके ये तो कहते हैं हमारा तो खुद में व्यापार है, तो इनके खुद में व्यापार है, इनको तो हम स्टेटमेंट है कि हम तो एक एक पैसा हिसाब रखते हैं, हम तो बनिया है। तो जो व्यापारी होगा खुद कहा था, तो इन्हीं के लोगों ने खुद कहा है कि व्यापारी को कभी भी ताकत में मत लाओ। क्या कदम रहेगा आपका? अगला कदम अगर ये नहीं मानते हैं, नहीं जिला प्रशासन या शासन की ओर से कोई सुनवाई होती है, तो हम लखनऊ कूच करेंगे। यहाँ से अभिभावक गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन के नेतृत्व में सभी अभिभावक पैदल मार्च करते हुए लखनऊ के लिए कूच करेगी। देखिए, अभी तक तो हमें कहीं से कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है, और आश्वासन क्या मिल रहा है कि शासन प्रशासन द्वारा बस के खाना पूर्ति की जा रही है, कि आदेशों को सरकारी, ये निजी स्कूल जितने भी हैं, ये सबके सब सरकारी आदेशों को धता बता रहे हैं और उनका लगातार उल्लंघन करते आ रहे हैं। उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उन्हें कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं है। मैं तो योगी जी से यही कहना चाहता हूँ कि आज उपचुनाव होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, और उपचुनाव के मद्देनजर आपने कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों को इस चुनाव जीतने के लिए फील्डिंग लगा दी है और उन्हें प्रभार दे दिया है कि अब इन 10 सीटों को जीतना है। तो मैं योगी जी आपसे कहना चाहता हूं कि इसी प्रकार ये 10 सीटों के चुनाव के लिए जैसे फील्डिंग लगाई है, अगर ये गरीब अभिभावकों के बच्चों के दाखिले सुनिश्चित कराने के लिए अगर आप इसी तरह फील्डिंग लगा लेते तो इनका जरूर फायदा हो जाता और बच्चों का भला हो जाता। ये आज माताएं बहनें जो मेरे पीछे बैठी हैं, ये सब गरीब मजलूम हैं और कई समय महीनों से शासन प्रशासन के चक्कर काट रही है, लेकिन वहां से आश्वासन दिया जाता है और आप हमेशा देख रहे हैं कि आज आधा सत्र बीतता जा रहा है, उसके बावजूद भी इन बच्चों के दाखिले सुनिश्चित नहीं हुए। अब बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 एक्ट किस लिए बनाया गया था? क्या मजाक बनाने के लिए? क्या उसका माखौल उड़ाने के लिए? अगर सरकार ने ये एक्ट बनाया था तो इसका अनुपालन क्यों नहीं करवा पा रही सरकार? इसका अनुपालन होना चाहिए, इन गरीब बच्चों के दाखिले सुनिश्चित कराने चाहिए। पर
पेरेंट एसोसिएशन के लोगों से हमने बात की, क्या बातें उन्होंने बताई। साफ तौर पर उनका ये कहना है कि लगातार उनके द्वारा आवाजें उठाई जा रही है, लेकिन कोई ठोस आश्वासन उनको नहीं दिया जा रहा, जिसके बाद आज ये लोग धरने पर बैठे हैं। उन्हें साफ तौर पर कहा जा रहा है अगर अब भी इनकी बातें नहीं सुनी जाएंगी तो ये यहाँ से पैदल लखनऊ के लिए कूच करेंगे। सोनू खान, जर्नल टाइम्स, गाजियाबाद।